नमस्कार प्यारे बच्चों, आज से हम दिल्ली पुलिस की क्लासेस प्रारंभ करेंगे। दिल्ली पुलिस में मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस करेंगे। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की जो पहली क्लास है, दिल्ली पुलिस की सबसे पहली क्लास है, हम सिंप्लीफिकेशन से प्रारंभ करते हैं। सरलीकरण। देखो, आज की क्लास में छोटी छोटी बेसिक बातें बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो एक इंटीजर होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? पूर्णांक, जिनको हम पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक यहां 0 से स्टार्ट होके इधर तो सारी प्लस की संख्याएं आती हैं और इधर सारी माइनस की संख्याएं आती हैं। माइनस की हर संख्या से 0 बड़ा होता है। मैं कहूंगी -1000 और 0, इन दोनों में 0 बड़ा होता है, ग्रेटर देन 0 की तरफ होता है। ये ग्रेटर देन बड़ी संख्या की ओर होता है। -4 से -3 बड़ा होता है, -3 से -2 बड़ा होता है, -2 से -1 बड़ा होता है। यहां ∞ तक चलते हैं, अनंत तक चलते हैं, और ये +∞ तक चलते हैं। गिनती तो हम गिन नहीं सकते, अनंत होती है गिनती। अब 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। 0 पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। एक होता है नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत जो संख्याएं होती हैं 1 से प्रारंभ होकर के और अनंत तक चलने वाली सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1, 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। उसके बाद इवन और ओड आते हैं, सम और विषम। सम वे संख्याएं होती है, इवन और ओड। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, वे सभी सम संख्याएं होती हैं। जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, वे विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और सम संख्याएं 2 से। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। उसके बाद कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। उसके बाद अभाज्य संख्याएं और उसके बाद सअभाज्य संख्याएं। देखो, भाज्य संख्याएं तो कंपोजिट नंबर होते हैं और अभाज्य संख्याएं ये प्राइम नंबर होते हैं और सअभाज्य ये को-प्राइम नंबर होते हैं। देखो, भाज्य खुद का और एक का सभी में भाग जाता है। जो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से विभाजित होती हैं, वे भाज्य संख्या होते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये सभी भाज्य संख्याएं होती है। 4 में 4 का भाग जाएगा, खुद का जाएगा और 2 का भी जाएगा। किसी तीसरी संख्या का भाग जाता है तो भाज्य संख्याएं। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है, 2 माना जाता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, ये सभी अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या बोलते हैं। यौगिक भी बोल देते हैं, इसको संयुक्त संख्या भी बोलते हैं और अभाज्य को रूढ़ संख्या बोलते हैं। अब मैं कहूं कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग तो तुम्हें 17 याद रखना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद रखनी पड़ती है। इन चारों को जोड़ोगे तो 17 आएगा।
5 का योग यदि पूछे तो जोड़ने की बजाय याद रख लो 28 होता है, 6 का योग 41 होता है, 7 का योग 58 होता है, 8 का योग 77 होता है, 9 का योग 100 होता है और 10 अभाज्य संख्याओं का योग 129 होता है। ऐसे पूछेंगे 6 रूढ़ संख्याओं का योग बताओ, 9 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो एक तो 9 संख्याओं को जोड़ोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो 9 को जोड़ोगे, समय को जाया करोगे और एक याद रख लोगे तो समय बच जाएगा। क्योंकि 9 अभाज्य संख्याओं को एवरेज भी पूछेंगे, योग भी पूछेंगे, तो ये तुम्हें थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए क्या होता है कि छोटी छोटी बातें यदि हम इनको रटनी भी पड़ती है। यदि ये छोटी छोटी बातें याद कर लोगे तो जैसे मान लो 20 क्वेश्चन मैथ क्या है, 10 क्वेश्चन नॉर्मल, उसमें तुमने समय नहीं लिया, या फिर 5 में थोड़ा समय लग गया। 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें समय लगता है और वो समय हम कहाँ बचाएंगे, ये छोटी छोटी बातें याद करके। अब 1 से 25 में गिनती जब लिखते हैं तो कितनी रूढ़ संख्याएं होती हैं, तो 9 याद रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 होती है। 1 से 50 में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 15 बताओगे। 1 से 70 में कितनी होती है, तो 19 बताना है। 1 से 75 में कितनी होती है, तो 21 बताना है। 1 से 80 में कितनी होती है, तो 22 बताना है। 1 से 90 में कितनी होती है, तो 24 बताना है। और 1 से 100 तक गिनती जब लिखते हैं तो कितनी अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, 25 अभाज्य संख्याओं। उसके बाद सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या कह सकते हो महत्तम समापवर्तक नहीं निकलता, और जिन 2 या 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं निकलता उनका महत्तम हमेशा 1 होता है। क्योंकि वे दो, महत्तम क्या होता है, महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों तीनों संख्याओं को एक साथ काटते हैं, और दोनों तीनों संख्याएं जब किसी संख्या से नहीं कटती तो ये तो कंफर्म है कि 1 से तो उन सभी में भाग जाता है। जैसे मैं कहूं कि निम्न में अभाज्य संख्याएं कौन सी है? जैसे ऑप्शन दे दिया हमें 2 32, बी ऑप्शन दे दिया 19 361, उसके बाद सी दे दिया 18 25 और डी ऑप्शन दे दिया 464। अब जैसे 4 ऑप्शन आ गए और सहअभाज्य संख्या हमें चूज करनी है, को प्राइम नंबर हमें चूज करना है। को प्राइम नंबर मैंने बताया था जिनका HCF 1 होता है, अर्थात जिनका HCF निकलता नहीं। अब 2 32 का महत्तम निकालोगे तो दोनों 2 से कट जाएंगे, 19 361 में दोनों 19 से कट जाएंगे, 18 25 में ये सहअभाज्य होगी क्योंकि ये 3 से कटती है, ये 5 से कटती है। यदि इन दोनों का महत्तम निकालोगे तो महत्तम 1 निकलेगा, अर्थात दोनों किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, तो दैट इज को प्राइम नंबर। ये दोनों 4 से कट जाएंगे। एक इस तरह क्वेश्चन आएगा कि 7 की पावर 12 गुणा 4 की पावर 20 और गुणा 8 की पावर 10। ऐसे पूछेंगे कि इनमें अभाज्य गुणनखंड बताओ, इनमें अभाज्य गुणनखंड बताओ। आप सुनो, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य यानी कि अभाज्य मैंने बताया था किसी संख्या का भाग नहीं जाता। अभाज्य मैंने अभी बताई थी कि क्या होती है, 2 3 5 7 11 13, ये सभी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है कि 7 12 पर है, 4 20 पर है, 8 10 पर है, लेकिन ये 4 और 8 अभाज्य ना होकर भाज्य है, और बनाने टुकड़े फैक्टर बनाने हैं प्राइम। तो सबसे पहले क्या करो, जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछा जाता है तो आधार को तोड़ा जाता है और घातों को जोड़ा जाता है। जितनी बार आधार टूटता है उतनी बार घातें जोड़ी जाती है। अब ये 7 है, ये तो 12 बार है। 4 के हम ऐसे टुकड़े बनाएंगे अभाज्य टुकड़े, 2 दूनी 4 और ये 20 बार हो गया। 8 के छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 3 बार टूट गया।
7 एज इट इज है, 7 कितनी बार है 12 बार, यहाँ लिखो 12 जमा ये 2 कितनी बार है 20 बार, ये 2 कितनी बार है 20 बार, तो ये 4 कितनी बार टूटा 2 बार टूटा, तो आधा घात को 2 बार जोड़ो 20 + 20। यहाँ देखो 8 कितनी बार टूटा है 1 2 3 बार टूटा है, तो 10 को 3 बार जोड़ो 1 2 और 3, ये आ गए अभाज्य गुणनखंड। 30 और 20 50 और 20 70 और 12 82, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी 82। अभाज्य गुणनखंड में नोट करके लिखो, आधार को तोड़ा जाता है और घातों को जोड़ा जाता है। जितनी बार आधार टूटता है उतनी बार घाते जोड़े जाते हैं, जितनी बार आधार टूटता है उतनी बार घाते जोड़े जाते हैं। एक अभाज्य गुणनखंड में एक क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था, 3 अभाज्य संख्याओं का योग, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है और एक संख्या है, एक संख्या दूसरी संख्या से, एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है छोटी संख्या क्या है? देखो 3 संख्याएं हो गई, 3 अभाज्य संख्याएं हैं, इन तीनों का योग 100 है, इनमें एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या है? टोटल तीनों का जोड़ है 100, हमें 3 संख्या बतानी है। तो सीधी सी बात है कि इस तरह के क्वेश्चन में 3 अभाज्य हैं, 3 भाज्य हैं, 3 सम है, 3 विषम है, तो हमें सबसे पहला जो काम है वो ये है कि अभाज्य जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एक संख्या तो वो ही लेनी पड़ेगी हमें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, अब बच रही 2 संख्या, इन दोनों का योग बच गया 98, क्योंकि टोटल तीनों का जोड़ 100 है, एक संख्या इनमें 2 है, तो इन दोनों का योग आ गया 98, 98 और 2 100 हो जाएगा। एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, एक को x मान लिया तो दूसरी हो गई x + 36, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो एक संख्या हो गई x, दूसरी हो गई x + 36 और दोनों संख्याओं का योग हो गया 98, क्योंकि एक संख्या का मान 2 हो गया, इन दोनों का 98 हो गया, 98 और 2 ये 100 आ जाएंगे। x और x हो गए 2x, ये 36 उधर जाएगा, तो ये 98 में से 36 घटाओगे 62, x ये 2 इधर आएगा, पौन में 31, तो सीधी सी बात है एक संख्या हमने 2 मान ली, x की वैल्यू आ गई 31, दूसरी संख्या आ गई 31 और तीसरी संख्या 36 अधिक है, 36 और 31 हो गए 67 और तीनों का जोड़ हो गया 100 और बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या दैट इज 67। ये क्वेश्चन अभी एसएससी में आया था, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एक नोट करके एक लाइन और लिखनी है कि किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को यदि 24 से भाग दिया जाए तो हमेशा एक से समझता है, तो हमेशा एक से समझता है। जैसे मैं कहूं कि 11 का वर्ग
जमा 13 का वर्ग जमा 17 का वर्ग जमा 19 का वर्ग जमा 23 का वर्ग। मैं कहूँ कि यदि इसको 24 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? तो बताओ क्या शेष बचेगा? अब सुनो, ये भी अभाज्य है, प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर। यदि किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 24 से भाग दिया जाता है तो सदैव एक शेष बचता है। अब यहाँ एक शेष बच गया, यहाँ एक शेष बच गया, यहाँ एक बच गया, यहाँ एक और यहाँ एक। ये एक, ये जोड़ना है इनको, एक यहाँ बच गया रिमाइंडर, 1 2 3 4 5। तो इसमें यदि 24 का भाग दोगे तो यहाँ जो रिमाइंडर है, जो शेष है, वो 5 बचेगा। अब कई बार क्या होता है कि चूंकि ये 2 अंकों की संख्याएं हैं, 11 13 17 19, ये तो हमें पता है कि ये अभाज्य संख्याएं हैं। कई बार 3 3 4 4 अंकों की संख्याएं रहती हैं, तब ये नहीं पता लगता कि ये भाज्य है या अभाज्य है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याओं की गणना कैसे की जाती है। हमें कैसे पता लगेगा कि अभाज्य संख्याओं की जो गणना है वो कैसे की जाती है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये भाज्य है या अभाज्य है। देखो कैसे पता लगेगा, जैसे हमें दे दिया 373, 367, 267, 481, जैसे इस तरह 4 ऑप्शन दे दिए और मैं कहूँ कि चूज द प्राइम नंबर। इनमें अभाज्य संख्या 4 ऑप्शन है, इनमें अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है या भाज्य कौन सी है। तो अभाज्य आप कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे 373 है, इसके नजदीक वर्ग संख्या लेनी है तुम्हें। जैसे 19 का वर्ग होता है 361, इसका मतलब 19 से यह डिवाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि 361 के नजदीक है ये 373, 12 का ही अंतर है, तो 19 से तो भाग जाएगा नहीं। यदि 19 का अंतर होता तो भी भाग जाता। अब 19 का अंतर नहीं है, इसका मतलब 19 से डिवाइड ही नहीं है। अब 19 से छोटी इसके नजदीक वर्ग संख्या लेकर इससे छोटी अभाज्य संख्या लिखो। 17, 13, 11, ठीक है, 7, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 3, 2। अब ये अभाज्य संख्या लेनी है हमें 19 से छोटी। सीधी सी बात है, 2 से 2 3 4 5 6 तक, यहाँ तक तो हमें नियम याद है, 2 का भाग जाएगा जब इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो। 3 से डिवाइड जब होगा जब इनके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए। 5 का से भाग जब जाएगा जब इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, या इकाई का अंक 5 से विभाजित हो। 7 का नियम भी बता रखा है, 11 का। तो अब सीधी सी बात बची, 19 का तो भाग जा नहीं रहा, केवल 17 का देखना है और 13 का देखना है। 17 दूनी 34 बच गए 3 और फिर 33, 17 दूनी 34, 17 का भाग भी नहीं जाएगा। 13 का मतलब 13 दूनी 26, 11, 13 का भी नहीं जाएगा। तो दैट इज प्राइम नंबर। यह एक अभाज्य संख्या है। इसके नजदीक वर्ग संख्या लेकर उससे छोटी 2 अभाज्य संख्याएं लेकर के उनका भाग देकर देखेंगे। क्योंकि 13 और 17 का भी नियम होता है, विभाजकता के नियम में मैंने बताया है, एक बार फिर बताऊंगा, क्योंकि आज से हमारी दिल्ली पुलिस की स्टार्टिंग है, पहली क्लास है, तो सारी बातें मैं ऑलरेडी शुरू से अंत तक सारी बातें बताऊंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भाज्य और अभाज्य है। थैंक्स।